मैं हूँ आपकी दोस्त वर्षा और हम पढ़ रहे हैं कॉलिन हूवर का उपन्यास इट एंड्स विद अस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें। अध्याय 16। मेरा मतलब है मैं स्वार्थी नहीं बन रही। तुमने तो मीठा चखा तक नहीं ले ली। एलिसा ने आह भरी। ओह, वह कितना अच्छा था। हम दोबारा उस जगह नहीं जाने वाले, मैंने उसे कहा। उसने किसी छोटी बच्ची की तरह पैर पटके। पर नहीं, हमें तुम्हारे भाई की भावनाओं का आदर करना चाहिए। उसने छाती पर हाथ मोड़ लिए। मुझे पता है, पर तुम्हें हार्मोनल टीनेजर की तरह बोस्टन के सबसे बेहतरीन शेफ के साथ प्यार करने की क्या पड़ी थी। जब मैं उसे जानती थी तब वह कोई शेफ नहीं था। जो भी हो, वह मेरे ऑफिस से दरवाज़ा बंद करके बाहर चली गई। मेरे फ़ोन पर मैसेज आने की आवाज़ सुनाई दी। राइल, 5 घंटे हो गए हैं, 5 घंटे रह गए। अब तक सब बढ़िया है, हाथ ठीक है। मैंने आह भरी और सुकून की सांस ली। मुझे यकीन नहीं था कि वह आज सर्जरी कर सकेगा, पर वह इस काम के लिए कितना बेचैन था, इसलिए उसके बारे में जानकर खुशी हुई। मैंने राइल को मैसेज किया। सारे बोस्टन में सबसे सधे हुए हाथ। मैंने अपना लैपटॉप खोलकर ईमेल चेक किया। बॉस्टन ग्लोब से एक इंक्वायरी आई हुई थी। मैंने उसे खोला तो पता चला कि एक पत्रकार स्टोर पर आलेख लिखना चाहती थी। मैं किसी मूर्ख की तरह खीसे निपोड़ते हुए जवाब लिखने लगी। तभी एलिसा ने दरवाज़ा खटखटाया। फिर उसने दरवाज़ा खोलकर अंदर देखा। हे, वह बोली। हे, मैंने कहा। उसने दरवाजे की चौखट को थपथपाते हुए कहा, तुम्हें याद है कुछ मिनट पहले तुमने मुझसे कहा था कि मैं बिब्स नहीं जा सकती क्योंकि यह राइल के लिए नाइंसाफ़ी होगी कि तुमने अपने टीनेज में जिस लड़के से प्यार किया था वही उस जगह का मालिक है। मैंने कुर्सी की टेक लगाते हुए उससे पूछा, एलिसा तुम कहना क्या चाहती हो? उसने नाक सिकोड़कर कहा, अगर हमारा उस जगह दोबारा जाना सही नहीं होगा तो क्या यह सही रहेगा कि उसका मालिक खुद हमारे पास आ जाए? क्या? मैं अपना लैपटॉप बंद करके खड़ी हो गई। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या वह इधर आया है? उसने हामी भरी और मेरे ऑफिस में आ गई। उसने अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। वह आया है और तुम्हारे बारे में पूछ रहा है। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे भाई के साथ हो और मैं माँ बनने जा रही हूँ, पर क्या हम कुछ देर के लिए चुपचाप इस सुंदर और प्यारे से इंसान को सराह सकते हैं? उसने सपनीली सी मुस्कान दी और मैंने आंखें नचाईं। एलिसा, हाय वो आंखें। उसने दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गई। मैं उसके पीछे बाहर निकली तो एटलस दिखाई दिया। वह सामने आ गई। क्या तुम अपना कोट मुझे देना चाहोगे? हम कोट तो नहीं लेते। एटलस ने मुझे ऑफिस से बाहर आते देखा। फिर उसने एलिसा को देखकर सिर हिलाया। नहीं शुक्रिया, मुझे बस अभी निकलना है। एलिसा काउंटर पर झुकी और दोनों हाथ चिबुक पर टिका दिए। जितना जी चाहे रुकिए। असल में अगर आप कोई काम खोज रहे हैं तो हमें एक ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो भारी सामान उठा सके। इसके लिए काफ़ी लोच चाहिए। झुकने का काम है। मैंने एलिसा को देखकर मुंह बनाया। बस कर। उसने मासूमियत से कंधे झटके। मैंने एटलस के लिए दरवाज़ा खुला रखा, पर जब वह अंदर आया तो उससे नज़रें चुरा ली। पिछली रात जो हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा थी, पर पिछली रात जो हुआ उसके लिए मन में गुस्सा भी तो था। मैं अपने डेस्क के उस ओर जाकर बैठ गई। मैं बहस के लिए तैयार थी, पर जब मैंने देखा तो मेरा मुंह पूरी तरह से बंद हो गया। वह मुस्कुरा रहा था। उसने मेरे सामने बैठते हुए हवा में हाथ घुमाया। जगह तो कमाल है लिली। मैंने थोड़ा रुककर शुक्रिया कहा। वह मुझे देखकर मुस्कुराता रहा, जैसे उसे मुझ पर फ़क्र हो रहा हो। फिर उसने हमारे सामने मेज़ पर एक बैग रख दिया और आगे खिसकाया। एक तोहफ़ा, तुम इसे बाद में खोल सकती हो। यह मुझे तोहफे क्यों दे रहा है? इसकी तो एक गर्लफ्रेंड है, मेरा एक बॉयफ्रेंड है। हमारा अतीत पहले ही हमारे वर्तमान में काफ़ी मुसीबतें पैदा कर चुका है।
बेशक मैं तोहफे लेकर इन दिक्कतों को और नहीं बढ़ा सकती। एटलस, तुम मेरे लिए तोहफा क्यों लाए हो? मैंने पूछा। उसने पीछे टेक लगाकर छाती पर हाथ बांध लिए। मैंने इसे 3 साल पहले खरीदा था, तब से संभाला हुआ है। कभी भेंट होगी तो तुम्हें देना है। एटलस को मेरा कितना ख्याल है, यह तो इतना सा भी नहीं बदला। हद है। मैंने तोहफा उठाकर पीछे की ओर रख दिया। मैंने अपने मन से थोड़ी चिंता को परे करना चाहा, पर ऐसा नहीं कर सकी क्योंकि उसकी हर बात और चीज़ से मुझे तनाव हो रहा था। मैं माफ़ी मांगने आया था, वह बोला। मैंने हाथ झटक कर जताया कि उसे ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे नहीं, सब ठीक है। वह एक गलतफहमी थी। राइल भी ठीक है। वह धीरे से हंसा। मैं इस बात की माफ़ी नहीं मांग रहा। तुम्हारा बचाव करने के लिए माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तुम मेरा बचाव नहीं कर रहे थे, मैंने कहा। उस जगह बचाव वाली क्या बात थी? उसने सिर झुकाया और उसी नज़र से देखा जैसे पिछली रात देखा था। वह नज़र बताती है कि वह मुझसे कितना मायूस था। वह मेरे भीतर जाकर धंस गई। मैंने गला खंखारा। फिर तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? वह एक पल के लिए चुप रहा, कुछ सोचने लगा। मैंने तुमसे कहा कि तुम अपनी मॉम की तरह बोल रही थी। यह सुनकर तुम्हारा दिल कितना दुखा होगा। उसी बात के लिए माफ़ी चाहता था। समझ नहीं आता कि इसके आसपास होते ही रोने का इतना मन क्यों करने लगता है। जब भी इसके बारे में सोचती हूँ, जब भी इसके बारे में पढ़ती हूँ, मानो मेरी भावनाएं कहीं जाकर इससे गुथी हुई हैं। समझ नहीं आता कि इस स्टोरी को कैसे काटा जाए। वह एक स्टिकी नोट पर कुछ लिखने लगा और फिर मेरा फ़ोन लेकर उसने एक नोट को मेरे फ़ोन और केस के बीच रख दिया। उसने मेरा फ़ोन मेज़ पर वापस रख दिया। मैंने नीचे और फिर उसे देखा। वह उठा और पेन को मेरे मेज़ पर उछाल दिया। यह मेरा नंबर है, इसे यहीं रहने दो। अगर कभी ज़रूरत पड़े तो इस्तेमाल करना। मैं यह सुनकर चिढ़ी, हालांकि ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी। उम्मीद करती हूँ कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसने दरवाज़े के पास जाकर नॉब को हाथ लगाया और मैं जानती थी कि उसके मेरे जीवन से निकलने से पहले यह आखिरी मौका था जब उससे मन की बात कह सकती थी। एटलस रुको। मैं जल्दी से उठी और अचानक दीवार से टकरा गई। उसने थोड़ा मुड़कर मुझे देखा। कल रात राइल ने तुमसे जो भी कहा, मैं कभी भी। मैंने घबराहट में अपना हाथ गर्दन पर रखा। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। मैंने उससे ऐसा कभी नहीं कहा। वह नाराज़ और दुखी था, इसलिए उसने मेरे बहुत पहले कहे गए शब्दों को तोड़ मरोड़ कर दोहराया। एटलस के मुंह का कोना तिरछा सा हो आया। यकीन से नहीं कह सकती कि वह अपनी मुस्कान छिपा रहा है या अपनी नाराज़गी नहीं दिखाना चाह रहा। उसने मेरी ओर पूरा चेहरा घुमाया। मेरा यकीन करो लिली, मैं जानता था कि तुम मुझ पर तरस नहीं खाती थी। मैं तो तुम्हारे साथ ही था। वह दरवाजे से बाहर हो गया और उसके शब्द सीधा मेरे दिल पर आकर लगे। बस मेरी सीट अब वहाँ नहीं थी। वह ऑफिस के दूसरे कोने पर थी और मैं नीचे ज़मीन पर थी। एलिसा भागकर अंदर आई और मैं मेज़ के पीछे चित्त पड़ी थी। लिली, वह भागकर मेरे पास आकर खड़ी हुई। तू ठीक तो है? मैंने अपना अंगूठा दिखाया। ठीक हूँ, बस कुर्सी से फिसल गई। उसने हाथ का सहारा देकर उठाया। यह सब क्या था? मैंने पहली बार नज़र दौड़ाई और कुर्सी पर बैठ गई। फिर मैंने अपने फ़ोन की ओर देखा। कुछ नहीं, वह तो माफ़ी मांग रहा था। एलिसा ने बड़े ही लगाव से बाहर की ओर देखा। तो क्या उसे वह नौकरी नहीं चाहिए? मैं उसके आगे हार गई। इतनी भावात्मक उथल पुथल के बीच भी वह मुझे हंसा सकती है। इससे पहले कि मैं तुम्हारे पैसे काटूं, काम पर वापस चली जाओ। वह हंसकर बाहर जाने लगी। मैंने डेस्क से पेन उठाया। एलिसा सुनो, मुझे पता है। उसने मेरी बात काटी। राइल को इस बारे में पता नहीं होना चाहिए। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं मुस्कुराई। थैंक्स।
उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने अपना बैग उठा लिया। उसमें 3 साल पुराना तोहफ़ा रखा हुआ था। मैंने उसे बाहर निकाला तो देखकर बता सकती थी कि वह कोई किताब थी जिसे टिश्यू पेपर में लपेटा गया था। मैंने टिश्यू पेपर फाड़ दिया। वह मेरी कुर्सी के पीछे जा गिरा। मेरे आगे एलन डिजेनरस की तस्वीर है। टाइटल है सीरियसली आई एम किडिंग। मैं हंस दी और किताब खोली। जब उसमें ऑटोग्राफ देखा तो आह निकल गई। मैंने उन लिखे हुए शब्दों पर हाथ फिराया। लिली, एटलस ने कहा है कि बस तैरती रहो। एलन डिजेनरस। मैंने एलन के हस्ताक्षरों पर हाथ फिराया। फिर मैंने किताब को डेस्क पर रखा और अपने माथे से सटाकर रोने की एक्टिंग करने लगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे साथ इस सफ़र में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया।